अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्ट्रेचिंग स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बता दूंगी। और ये 5 एक्सरसाइज बहुत ईजी हैं, ये आप कर सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ऑडियंस के लिए उर्दू में समझा रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कैट काउ स्ट्रेच ये भी बहुत इजी है। जैसे कि पिक्चर में ये काउ पोज है, ठीक है। जैसे कि हेड को लिफ्ट किया हुआ है और जो टेल बोन है वो अपवर्ड की तरफ है, और जो ये आर्च बनी हुई है ये डाउनवर्ड की तरफ है, जैसे कि यू टाइप इस तरह करके बना हुआ है। और जो कैट पोज है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। जो आर्च यानी कि कैट पोज में क्या होगा, ये जो आर्च डाउनवर्ड है ये अपवर्ड हो जाएगी, और जो का हेड डाउन और जो टेल बोन है वो भी डाउनवर्ड। और इसको ना ऑल्टरनेट इस पोज को ना रिपीट करना है, जितना टाइम आप रिपीट कर सकते हैं, 20-15 टाइम रेपिटेशन करना है, ठीक है। इस पोज को होल्ड करके भी रखना है बीच में, ताकि सही से स्ट्रेच आए। पेल्विक टिल्ट ये भी बहुत इजी है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल पाँव की जैसे पोजीशन है, और जैसे कि आर्म की पोजीशन है। आमतौर पे जब लेटते हैं तो जो हमारी जो स्पाइन होती है उसमें थोड़ा सा ना, और जो ज़मीन होती है उसमें थोड़ा गैप होता है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ना जो होता है पेट होता है, बेली बटन, उसको आपने अंदर की तरफ करना है, कि ना जैसे कि स्पाइन आपकी जो है बैक होता है वो ज़मीन के साथ टच हो। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। और ये आपने होल्ड करके रखना है 6 सेकंड के लिए, आपने ये रोक के रखना है पोजीशन। फिर दोबारा आप अपना नॉर्मल रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। और ये आपने रिपीट करना है, ठीक है। 8 से 12 दफ़ा आप ये रिपीट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो इनमें से कुछ भी, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई टॉपिक भी आप पूछ सकते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। नेक्स्ट है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। ये बिल्कुल जैसे कि पिक्चर में बताया इसी तरह आपने करना है। नी को एक साइड की दोनों साइड पे करना है, लेकिन बारी बारी करना है। पहले एक नी का करना है, फिर दूसरी साइड के नी का करना है। एक नी को आपने बेंड कर लेना है, और जैसे कि फीट फ्लैट, पाँव को देख लें आप, पाँव की पोजीशन, हेड की पोजीशन, ठीक है, और स्पाइन की पोजीशन आप पिक्चर से देख सकते हैं। तो आपने जो एक साइड का नी है उसको पीछे से हाथों से पकड़ के, ठीक है, पुल करना है, अपनी तरफ करना है, ठीक है, चेस्ट की तरफ करना है, ठीक है, और बहुत जेंटली करना है। इससे पूरा आपका स्ट्रेच आएगा लेग में। और ये आपने होल्ड करके रखना है 30 सेकंड। अगर आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो है, आप जिस एज के हिसाब से देख रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लें। 30 सेकंड तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 15 सेकंड के लिए फिर आपने होल्ड करके रखें। और ये आपने रिपीट करना है, पहले एक लेग का नी का, फिर दूसरी नी का, और ये 2 से 4 दफ़ा रिपीटिशन करनी है। यानी कि दोनों साइड को अगर देखा जाए तो 8 दफ़ा या फिर 4 दफ़ा रेपिटेशन होगी। यानी कि एक साइड नी का 2 से 4 दफ़ा रेपिटेशन है, जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है चाइल्ड्स पोज। इसमें जैसे आप पिक में देख सकते हैं कि एड़ियों पे बैठ जाना है, और घुटनों में थोड़ा सा वक्फा गैप होना चाहिए। और अपने ना बिल्कुल जैसे कि बाजू हैं, आर्म, इसको ना आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। जैसे कि और पिक्चर में आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे, जैसे कि हाथ बिल्कुल ज़मीन पे है, और बिल्कुल आगे की तरफ एक्सटेंडेड फॉर्म में है, स्ट्रेच फॉर्म में है। और जो आपका हेड है वो आप ज़मीन पे भी रख सकते हैं, और अपने फोर आर्म पे भी रख सकते हैं, अपने बाजों पे भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और ये जो है पोज़ है, पोस्चर, ये आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है, रुक रोक के रखना है। और 8 दफ़ा आपने गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं आप, ठीक है, लेनी है 8 दफ़ा, ठीक है। और इसी पोज़ को आपने मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं, और फिर थोड़ी सी, जब आप रिलैक्स हो जाएं, सही तरीके से रिलैक्सेशन मोड में हो, फिर दोबारा से आप इस पोज़ में आप दोबारा से पोज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ठीक ठाक स्ट्रेच आता है। स्टार्ट में आप 10 दफ़ा कर लें, मतलब रेपिटेशन कर लें। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप यूज़ टू हो जाएं, तो फिर आप 15 दफ़ा 20 दफ़ा कर लें। एकदम से ना आपने कि भाई आज तो मैंने बहुत ज़्यादा 20 दफ़ा रेपिटेशन कर लेनी, इस तरह नहीं होता। पहले आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लें कि आप कितना कर सकते हैं, आप में कितनी इंड्योरेंस है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ज़्यादा आप रिपीटिशन कर सकते हैं। अगर आप 5 दफ़ा कर सकते हैं तो आप 5 दफ़ा करें। फिर इस तरह आप 10 दफ़ा करें, फिर 15 दफ़ा, फिर 20 दफ़ा। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना होता, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ये ग्लूटियस मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है, और इसका दूसरा भी नाम होता है जो कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसमें जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, 2 पिक्स हैं,
फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। पहले तो बिल्कुल जैसे कि है नीज़ की पोजीशन आप देख लें, बेंड है और जो है फीट फ्लैट, नीज़ में गैप होना चाहिए, फीट में गैप होना चाहिए। और फिर इस तरह क्या है, लिफ्ट हिप्स, लिफ्ट हिप्स अप, जो हिप है वो आपने अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करना है, ठीक है। और इस जो सेकंड पिक है, इस पोस्चर को आपने होल्ड करके रखना है। वो भी जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी देख लें, 15 सेकंड